अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने पेशेंट्स के ट्रू इवेंट्स आपके सामने लेकर आती हूँ। और आज जो आप बीती मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसको मैंने ख़ुद एक उन्वान दिया है, गरूर। सबिहा अपने बेटे और बहू के साथ एक अच्छे और बड़े घर में रहते थे। सबिहा की आदत थी कि वो अपनी बहू को हर काम को करने का तरीका समझाती थी, हर काम को करने की तमीज़ सिखाती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन फिर भी खाना खुद बनाती थी। बहू को भी टोकती थी जब वो किसी काम को ध्यान से ना करती। सबिहा को हर काम वक्त पर और सही तरीके से करने की आदत थी। अब उनकी बहू को इस बात से बहुत तकलीफ़ थी। उसको सास का बार बार टोकना बुरा लगता था, क्योंकि सबिहा कभी बहू को सिखाती कि सफाई ऐसे नहीं इस तरह से करो, कपड़े ऐसे नहीं अलग अलग करके धो। जैसे सब बड़े बूढ़े नसीहतें करते हैं वो भी करती रहती थी। उनकी बहू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था और जब सास कुछ कहती तो शौहर, जिसका नाम शौकत था, यानी सबिहा के बेटे का नाम शौकत था, वो फ़ौरन फ़ोन मिला देती। शौकत कहाँ है, दफ्तर में है या बाहर है, कभी भी ना सोचती और शिकायतें लगाने लगती। शौकत परेशान ना हो इसलिए सबिहा यानी कि उनकी वालिदा कभी भी बेटे को कुछ ना कहती। लेकिन शौकत जब भी घर आता तो माँ को डांटता कि आप चुप रहा करें, हर वक्त मेरी बीवी पर तंज करके उसको तंग मत किया करें। वो हर रोज़ आता और माँ को ही बातें सुनाता। हालांकि उसकी बीवी सख्त बदतमीज़ और बदलिहाज थी और हमेशा ही सास को बहुत अजीब जवाब दिया करती थी और शौकत को भी हर रोज़ शिकायत करती थी। एक दिन जब हमेशा की तरह शौकत घर आया तो बीवी ने उसको कहा, तुम्हारी माँ बहुत बुरा खाना बनाती है और जब मैंने बाहर से खाना मंगवाया तो तुम्हारी माँ कहती है ये अच्छा नहीं होता, मत खाया करो। हमेशा मैं ही गलत होती हूँ क्या? जाओ अपनी माँ के पास और उससे कहो फौरन किचन का इंतज़ाम मेरे हवाले करे। अगर नहीं करना तो मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। शौकत फौरन खड़ा होता है और माँ को कहता है कि आपने मेरा जीना हराम किया हुआ है, मेरी बीवी को तंग करना बंद करें वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आप हमेशा इस घर में खुश रहिएगा अकेले। वो बेटे की बात सुनकर चुप कर गई। हालांकि अपनी सफाई दे सकती थी लेकिन बेटा तो कुछ सुनने को तैयार ही ना था। वो डर के मारे कि कहीं बेटा चला ही ना जाए, हमेशा के लिए चुप कर गई। वक्त यूं ही गुजरता गया। कुछ सालों के बाद सबिहा इंतकाल कर गई और फिर उसके कुछ ही अरसे बाद शौकत की बीवी भी इंतकाल कर गई। शौकत का बेटा अब्दुल्ला, जो कि अब जवान हो चुका था और एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। शौकत बूढ़ा हो चुका था, रिटायर हो चुका था, इसलिए घर पर ही रहता था। शौकत बेटे और बहू को बहुत चाहता था। पूरा दिन बेटे का वेट करता कि वो आएगा, उससे बातें करेगा, लेकिन बेटा आते ही कमरे में घुस जाता और बहू तो वैसे ही सारा दिन कमरे में बंद रहती। ससुर से कोई बातचीत ना करती। मुलाजिमों को कहती कि इनको नाश्ता खाना वगैरह दे दिया करो, इसके अलावा उनसे कुछ भी ना पूछती। जब कभी शौकत साहब बात करने की कोशिश भी करते तो वह बहुत बेजारी का इजहार करते हुए अपने कमरे में चली जाती। दिन ब दिन बहू का रवैया बिगड़ता चला गया। उसकी बेजारी बढ़ती जा रही थी। जहाँ भी उसको शौकत साहब नज़र आते उनसे हकारत से बात करती और बेइंतहा बदतमीज़ी करने लगती। अब्दुल्ला घर आता तो बीवी शौकत साहब की शिकायतें लेकर बैठ जाती। अब आए दिन ऐसा होने लगा।
عبداللہ شوکت صاحب سے چڑھنے لگا تھا. انہیں عجیب سی نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی عبداللہ کو شوکت صاحب سے. عبداللہ اس ساری سچویشن سے تنگ آ چکا تھا. اس نے آفس میں دبئی والے آفس میں پوسٹنگ کی اپلیکیشن دے دی. اپلیکیشن جلد ہی اپروو ہو گئی اور جیسے ہی اپروو ہوئی اس نے بیوی کو لیا اور دبئی شفٹ ہو گیا اور جاتے ہوئے شوکت صاحب کو کہہ گیا کہ اب رہیں اس گھر میں اکیلے بہت خوش و خرم. شوکت صاحب کو اچانک اپنا رویہ اور اپنی ماں سبیحہ کو کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں. وہ بہت پچھتا رہے تھے. اب بے انتہا روتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ رہے تھے کیونکہ ان کی جوانی کے غرور کی وجہ سے اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنے بیٹے کو بھی کھو چکے تھے. بالکل ویسا ہی رویہ ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا تھا جو انہوں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا. یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کائنڈلی کمنٹ میں مجھے اس کے بارے میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.